कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा यहाँ पर आज विषय चल रहा है, बिंदु जी और मुकेश जी आप नए जुड़े हैं, तो जस्ट जानकारी के लिए बता दें कि हमारा ये विषय है कर्म कैसे करें, है ना। हम सभी कर्म करते हैं, आ, सभी कर्म करते हैं और कैसे करते हैं, मन से, वचन से और काय से, बोल के, है ना। हम या तो कुछ कहते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं। ये इस तरीके से हम कर्म करते हैं। कर्म करते हैं मतलब हम जो हमारे आत्म प्रदेश है, सोल है ना। सोल में कर्म जुड़ते हैं, कर्मों को हम पुल करते हैं। वो कर्म हमारे से पुल होते हैं, पहले कनेक्ट होते हैं हमारे अंदर, और फिर वो हमें फल देते हैं, है ना। अपन इजीली कह देते हैं ये कर्म का फल है, हमारे कर्मों का ऐसा फल है। तो कहना आसान है, लेकिन जब हम उसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं ना, तब पता चलता है कि अरे ये तो हम ही नहीं करे हुए कर्म है, हमारे ही कर्म है ना। तो फिर उनसे फिर हमें आगे फिर सीखने का इंटरेस्ट आता है कि ये सब मेरे करने से हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा तो पे अटेंशन करूं, थोड़ी अवेयरनेस तो रखूं, है ना। अगर हमारे मन वचन काय की क्रिया से कर्म बन रहे हैं, तो हम थोड़ी अवेयरनेस रखें कि कैसे हम कर्म कर रहे हैं, कैसी हम वाणी बोल रहे हैं, हम मुंह से कैसी बातें कह रहे हैं, हम जो एक्शन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, है ना। और हमारे मन में जो थॉट्स चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। ठीक। तो उससे क्या होगा, हम कर्मों को तो फिर भी पुल करेंगे, लेकिन तब अच्छे वाले कर्म पुल करेंगे, क्योंकि हमने अवेयरनेस के साथ ये डिसाइड कर लिया, चूज कर लिया। जब अवेयरनेस होती है तो हमें टाइम मिल जाता है सोचने के लिए कि हमें कौन सा कर्म चूज करना, अच्छा चूज करना कि बुरा चूज करना, है ना। अगर हम अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं, जैसा कि हमने अपनी पहली की क्लासेस में और क्लासेस में बाकी में देखा था, कि अगर हमें अपनी लाइफ में सुख चाहिए, तो हमें मेक श्योर करना होगा, एक तो ये कि हम दुख को बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में आने दें इन द सेंस कि बहुत ज्यादा दुख, अपने दुख में बहुत दुखी ना हो, राइट। और जो दूसरा दुखी है अगर, तो अगर हम उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने लिए ही सुख बांध रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कैसे काम करने, कैसे विचार करने, है ना। कई बार अगर मन कर भी रहा हो दूसरे की कमी देखने का, या दूसरे से द्वेष करने का, दूसरे से ईर्ष्या करने का, या अपनी प्रशंसा करने का, तो आगे चल के आएगा, वो भी बताएंगे उससे भी कौन सा कर्म बंधता है। ठीक है, जब ऐसे भाव हो तब कैसा कर्म बनता है। ठीक। तो अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो चल रही है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्म के बारे में, कि ऐसा कर्म जो हमें हमारी पहचान नहीं होने देता। हमें, हमने जो शरीर धारण कर रखा है बिकॉज ऑफ कर्म, हम, हमारी सोच इस तरह की हो जाती है कि ये शरीर जो है ये ही मैं हूं, ठीक है, या बस ये ही सब कुछ है। इसके अलावा हमें ये याद नहीं रहता कि हम अनंत काल से भटकते हुए आ रहे हैं। अनंत शरीर हमने धारण कर रखे हैं। इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जिसमें हमने पैदा होकर वहां पर शरीर धारण ना किया हो और छोड़ा ना हो। ठीक। तो इतना सब कुछ
रियलाइज होने के बाद हमें फिर ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मेरे सोच को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है, मुझे मेरी खुद की पहचान नहीं होने देता। ठीक, तो फिर हमें पता चला था कि हमने अच्छी चीजों पर, सही अच्छे धर्म पर, अच्छे जो स्वाध्याय या शास्त्र कह लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं दोष लगाया होगा। ठीक, दुनिया में हर चीज सत्य असत्य है। ठीक, वो एक अलग बात है कि हमें नहीं पता क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक, अब ऐसे ही धर्म भी कहीं ना कहीं सत्य है। कोई धर्म तो है जो सत्य है। ठीक, उस सत्य धर्म में अगर हम दोष लगाते हैं, अगर उसको गलत ठहराते हैं, अगर उसमें अपनी बातें अपने आप से ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? ये सच्चे धर्म पर हमने दोष लगा दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो समझिए कि हम अपनी ही उस पावर को, जिसमें कि हम रियलिटी को समझ पाते, क्योंकि हमने सच में दोष लगाया, सत्य के ऊपर दोष लगाया, राइट? तो अब हम सत्य को जान नहीं पाएंगे, राइट? तो रियलिटी क्या है जो बता सकते थे, हमने अगर उन्हीं में ही दोष लगा दिया, जिसे बोला केवली श्रुत संग धर्म देव वर्ण अवर्णवाद, राइट? हमने केवली जो भगवान थे, वीतरागी भगवान थे, उनमें दोष लगा दिए। उनमें जो चीजें नहीं थी वैसा हमने बताना और सोचना शुरू कर दिया। श्रुत, जो कि श्रुत और संग, ऐसे शास्त्र जो कि हमें वीतरागता की तरफ लेकर जा रहे थे, हमने उनमें राग की चीजें देखनी शुरू कर दी कि हाँ, ये करने से ना, ये वाला शास्त्र जो है ये ऐसी सलाह दे रहा है कि हाँ, अगर बलि चढ़ाई जाएगी तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह की जो हिंसा वाली बातें हैं, राइट? हिंसा वाली बातें, ये कहना कि ये शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र में ऐसा ही कहा है। तो इस तरह से हम उस सच्चे शास्त्र पर किसी भी तरह का आरोप या गलत धारणा ना बनाए। हमने क्या किया? अपनी एक अलग पर्सपेक्टिव बना लिया कि ये शास्त्र ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो जो हमारी विजन सही गलत देखने का था वो डिस्टॉर्ट हो गया हमारे ही कारण, क्योंकि हमने जो सच्ची चीजें थी, अच्छी चीजें थी, उनमें कमियां देखना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये चीज हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। और हाँ, अभी आगे चल के बताएंगे कि अगर कोई किसी में कोई दोष है, माना कमियां होती हैं, राइट? अगर हम उनमें वो कमियां देखना शुरू कर दें, राइट, और उनकी कमियों को बोलना शुरू कर दें, तो वह भी हमारे शास्त्र में बोला है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, उससे अपने ही को नुकसान है। और सोचिए कि ऐसे में जो निर्दोष है, जिनमें कोई कमी ही नहीं है, हमारे वीतरागी तीर्थंकर भगवान, राइट, या हमारे निर्दोष शास्त्र, राइट, उनमें अगर हम दोष का आरोपण कर देते हैं तो फिर अपने जीवन को नष्ट करने का उपाय कर लेते हैं। वो जो दोषी है वो तो स्वयं अपने दोषों से नष्ट हो रहा है, लेकिन हम जो निर्दोष हैं उसमें दोषों की कल्पना करके अपने पतन का उपाय स्वयं कर लेते हैं। पतन का उपाय मतलब अपने डिस्ट्रक्शन का अरेंजमेंट हम स्वयं कर लेते हैं। तो हमें बहुत सावधान होना होगा। ठीक, केवली श्रुत संग तीनों में दोष कैसे लगा देते हैं हम, और कैसे अपनी दृष्टि को विकृत कर लेते हैं। दृष्टि को विकृत मतलब अपने विजन को डिस्टॉर्ट कर लेना। दृष्टि मतलब ये नहीं कि हमारी आंखों से देखने की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन हम जो चीजों को देखने का हमारा एक नजरिया था, वो कैसे हमने अपना खराब कर लिया। हम जो सही देख पाते लेकिन अब हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना? तो ये चीज हमें समझनी होगी। धर्म
अब आगे बता रहे हैं धर्म क्या चीज है ना। पहले 3 चीजें बता दी, केवली, श्रुत और संग। केवली यानी तीर्थंकर भगवान, श्रुत यानी उनकी वाणी, और संग जो उनकी वाणी को सुनकर मोक्ष के मार्ग पर चलता है, वो संग है ना। तो 3 हो गए। तीनों में कैसे हम दोष लगा के अपने ही विजन को डिस्टॉर्ट करते हैं। फिर क्या बचा अब? धर्म और देव, ये 2 बचे। धर्म क्या है? धर्म के मायने हैं अहिंसा, वीतरागता। अहिंसा को धर्म कहा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक। और वीतरागता भी एक अहिंसा का ही फॉर्म है। राग से हिंसा है ना। हमें अगर किसी चीज से राग है, हमें कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो हम उसके लिए उसी तरह के एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना। फिर हम ये ध्यान नहीं देते कि इसमें किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हमें अपने परिवार से राग है, राइट। तो हम परिवार के भरण पोषण के लिए, उसको उसके अच्छे के लिए अपनी तरफ से हम उसे अच्छा मानते हुए हम पैसा भी कमाते हैं, अपना टाइम जो है वो करियर के लिए लगाते हैं, जॉब में लगाते हैं। दूसरे से कई बार झगड़ा भी उस चीज के लिए मोल ले लेते हैं। कभी हम दूसरे से गलत तरीके से भी पेश आते हैं, तो बहुत सारी चीजें या एफर्ट्स या एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं उस राग के कारण, उस अटैचमेंट के कारण, है ना। तो अगर अटैचमेंट की वजह से हमें गलत काम करने पर भी हम फोर्स्ड हो जाते हैं, तो वीतरागता जो है वो ऑपोजिट ऑफ राग है, डिसअटैचमेंट, ठीक है। जो अटैचमेंट नहीं है वो वीतरागता। तो अब वीतराग ही नहीं, राग ही नहीं है, तो राग नहीं होने को ही अहिंसा कह सकते हैं, ठीक है ना। वीतरागता इज अहिंसा, और अहिंसा इज सबसे बड़ा धर्म, ठीक। अहिंसा में धर्म ऐसा मत मानिएगा कि सिर्फ हम जानवरों को नहीं मार रहे हैं या कीड़े मकोड़े नहीं मार रहे तो हम अहिंसक हो गए, ठीक। अहिंसा की डेफिनेशन यहाँ पर अपनी ही आत्मा का अगर हम घात करते हैं, अपनी ही आत्मा को अगर कर्मों से बांधते हैं, तो वह भी हिंसा है, ठीक। उस लेवल तक जैन जो रिलीजन है या जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि अपने आत्मा के जो रियल गुण है, क्षमा गुण, है ना, ऐसे गुणों को जो अगर हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको उसकी हिंसा करते हैं, उसका घात करते हैं, तो वह भी हिंसा है, ठीक। और वो हम कैसे करते हैं? अपनी गलत सोच से। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो मानिए कि हम हिंसा कर रहे हैं, भले ही हमने किसी को कुछ भी नहीं कहा, हमने सिर्फ अंदर ही हमने क्रोध के भाव किए, ठीक। तो भी आप ये कह सकते हैं कि हमने हिंसा की, क्योंकि हमने अपने ही आत्मा के क्षमा गुण को दबा दिया, ठीक है ना, उसका घात कर दिया। तो धर्म के मायने हैं अहिंसा। धर्म तो सूरज की रोशनी की तरह है, जितना हम खिड़की खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, हमारे तक भीतर आएगा। धर्म क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, जैसे सूरज किसी का उस पे ओनरशिप नहीं है ना। सूरज, सन जो है वो हमें हर जगह अवेलेबल है। हमने अपनी खिड़की खोली, बाहर में सनलाइट थी, डे टाइम था, एंड सनलाइट अंदर आ गई, है ना। हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी कि हम सनलाइट ले लें क्या, राइट। तो इसी तरह से धर्म भी सूरज की रोशनी की तरह है, जिसमें हमें किसी से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, ये किसी की ओनरशिप में नहीं है। धर्म ऐसी चीज है जो जितना चाहे उतना ज्यादा धर्म अपनी लाइफ में ला सकता है, क्योंकि धर्म क्या है बेसिकली? अहिंसा। जितनी ज्यादा हम अहिंसा को फॉलो करेंगे, उतना धर्म हमारी लाइफ में ऑलरेडी आ गया, ये मान के चलिए, ठीक। तो धर्म इतना व्यापक और विशाल है, लेकिन ये कह देना कि जितने लोग इस अहिंसा धर्म को पालन करते हैं, इस वीतरागता का पालन करते हैं, वे सब मर करके खोटी जगह जाते हैं, ऐसा कोई कोई जो है वो करते हैं। क्या कहते हैं
कि जो अहिंसा को मानते हैं वो मरकर खोटी जगह जाएंगे, है ना? और जो हिंसा करते हैं धर्म के नाम पर वो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कहा जाता है कुछ कुछ जगहों पर। ठीक, तो क्या ये सही है? हम अहिंसा को तो कहें कि नहीं, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम तो किसी को जवाब भी नहीं दे सकते ना, तुम तो किसी को पलटकर कुछ कह भी नहीं सकते, तो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है ना? तुम तो बस ऐसे ही भुगतोगे जो भी है, राइट? और जो हर्ट कर रहा है दूसरे को, उसको अच्छा कहना, तुमने बहुत अच्छा किया, उसको 2 और मारे ना, बहुत अच्छा किया, है ना? आज का टाइम ऐसा ही कुछ है ना? तो ये जो सोच है, ये सोच ठीक नहीं है, अपने को इसको ठीक करना होगा। जो हिंसा है तो हिंसा है, दूसरे को अगर हमारी वजह से तकलीफ हुई है तो वो हिंसा की कैटेगरी में आएगा, ठीक? और अहिंसा जिसमें कि किसी के प्राणों का घात ना हो, ठीक है ना? वो अहिंसा, ठीक है? प्राण में सिर्फ जान से जाना ही प्राण नहीं है, ठीक है? किसी भी तरह की उसको तकलीफ पहुंची हो तो वह भी हिंसा है, ठीक है ना? धर्मात्मा जो धर्म का पालन करते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है, ऐसा कहीं कहीं कहा जाता है, विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्फ। अगर ऐसा कहा जाएगा, हाँ, अगर ऐसा कहा जाए कि धर्म करने से दुर्गति होती है ना? धर्म अहिंसा में नहीं बल्कि हिंसा में धर्म है, तो समझिए कि क्या कर रहे हैं, अब आगे कभी सच्चा धर्म नहीं मिलने वाला। अहिंसा परमो धर्म वाला जो धर्म है, ऐसे कुल में हम पैदा हो गए जहां पर अहिंसा परमो धर्म हमें सीखने को मिला। हमने पीछे कुछ अच्छा किया होगा तो आज ऐसा कुल हमें मिल पा रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, अहिंसा में धर्म नहीं है, हिंसा में ही धर्म है, तो फिर समझिएगा कि अब आगे चल के ऐसा धर्म या ऐसा कुल नहीं मिलेगा जहां अहिंसा को इतना अच्छा बताया जाए, है ना? ये हमने बहुत बड़ा कोई पुण्य किया था जिसकी वजह से हम बहुत तरह की हिंसा से बच गए। सोचिए अगर हम ऐसी किसी फैमिली में पैदा हो जाते जहां नॉनवेज कंज्यूम होता हो, दूसरे को मारने पर खुशी मनाई जाती हो, बलि चढ़ाने पर अच्छा माना जाता हो, है ना? तो हम न चाहते हुए भी अपने लिए कर्म इकट्ठा करते रहते, ठीक है ना? और जो दूसरे को दुख पहुंचा के खुश हो, उसके लिए शास्त्र में क्या बताया, किस तरह की गति होती है उसके लिए? वो अपने लिए नरक गति का अरेंजमेंट कर लेता है, ठीक है ना? सिर्फ किस वजह से? दूसरे के दुख में सुखी हो रहा है, ठीक है ना? जैसे जो मुर्गों की लड़ाई देखते हैं, बेचारे मुर्गे तड़प रहे होते हैं, लेकिन उनको लड़वाया जाता है और खुश हुआ जाता है ना? और जितना भी हिंसा के उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं और ये सब सभी जानते हैं, राइट? तो ये सब चीजों में हिंसा को हिंसा मानना और उसे गलत मानना, ये हमारा अहिंसा धर्म बताता है, ठीक? अहिंसा धर्म से विमुख हो जाना या अहिंसा धर्म का पालन करने वालों को ये कहना कि वे खोटी गति में जाएंगे, असुर होंगे, ये क्या है? ये हमारी अपनी श्रद्धा नहीं जम पा रही है। हमें दृष्टि की निर्मलता, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, जिससे कि संसार से पार हुआ जाता है, वो चीज नहीं मिलती। दृष्टि की निर्मलता क्या है? बेसिकली सम्यक दर्शन, राइट फेथ, ठीक? राइट फेथ किस पर? राइट फेथ इज ऑन इनलाइटनमेंट, राइट? जो हम मोक्ष कहते हैं जिसे, राइट? उस अवस्था पर विश्वास नहीं होता। मोक्ष कोई अवस्था होती है ऐसी, विश्व अंदर से बिलीफ ही नहीं आता, अंदर से ये लगता ही नहीं है कि आत्मा अलग कोई चीज है, ये शरीर ही आत्मा है, ऐसी फीलिंग आती रहती है, ठीक है ना? तो ये क्या है?
तो हमने कुछ जो किया था, हमारी इस वजह से आज राइट फेथ हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक, मेरे अपने खोटे कर्म मुझे देखने चाहिए। आज अगर वर्तमान में जो हम कहते हैं कि जरा आत्मविश्वास बढ़ाने की कोई प्रक्रिया तो बताओ, तो उसके लिए किताबें निकल गई। किसके लिए? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आत्मा पर विश्वास जिसको है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहती, राइट? लेकिन आज आत्मा पर तो विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन आत्मविश्वास की बहुत बातें की जाती हैं। बहुत सारी बुक्स निकल जाती हैं कि हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, राइट? लेकिन सेल्फ पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है हमारा? क्योंकि हमने ऐसा कर्म अपने लिए बांधा था, ठीक? और फिर उसको इम्प्रूव कैसे करना? तो जो कारण से हमने बांधा था उसका ऑपोजिट करना। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर विश्वास रखना, उनके बारे में और जानना, है ना? कि वाकई में सच्चा शास्त्र क्या होता है? सच्चे देव कौन होते हैं? क्यों उन्हें सच्चा कहते हैं? ठीक है ना? तो जितना-जितना उनके बारे में हम राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आप बिलीव करिए कि हमारी उतनी-उतनी जो विज़न है, हमारा उतना-उतना जो फेथ है, वो क्लियर होता जाएगा। फिर हमें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएँ। ठीक है ना? तो इसलिए आत्मा पर विश्वास पहली चीज़ है और वो हमारे सबके अंदर अपने ही खराब कर्मों के कारण सबके अंदर आत्मा पर से रुचि हट गई है, राइट? हम में ये इंटरेस्ट नहीं रहता कि हम कौन हैं। ये किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता और नहीं ना पढ़ाया जाता है और उसके बाद हम अपनी करियर में, अपनी जॉब में, फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें नहीं पता रहता कि हम कौन हैं, है ना? ये जानने का हमारे पास ना तो इंटरेस्ट रहता ना टाइम रहता, ठीक है ना? और जबकि जब हम देखते हैं कि हमें ये मनुष्य गति क्यों कैसे मिल गई होगी, हम ह्यूमन बीइंग कैसे बन गए, हमने पास्ट में कुछ बहुत मेहनत इस चीज के लिए की होगी, राइट? मेहनत करके ह्यूमन बीइंग तो बन गए, राइट? हमने जैन धर्म भी पा लिया या ऐसा कुल पा लिया जिसमें हमारे को अहिंसा पालन करना सिखाया गया, राइट? तो वो सब मिलने के बाद भी हमने उसका करा क्या? हमने अपनी उस लाइफ को वेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कब जाके फिर से ह्यूमन लाइफ मिलेगी? नो वन नोज, डिपेंडिंग ऑन हमारे आज के इस लाइफ के कर्म। हमने किस तरह के भाव किए? हमने दूसरे के दुख में खुशी मनाई या दूसरे के दुख में हमने दुख माना, है ना? सब चीजों से डिपेंड करेगा कि हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, ठीक? मैंने हिंसा को धर्म मान लिया होगा, मैंने अहिंसा का पालन करने वालों की दुर्गति हो जाए ऐसा विचार किया होगा, इसलिए आज मेरा अपना विश्वास मेरे ही ऊपर नहीं है, ठीक ना? और देव किसे? ये तो हो गई धर्म की बात, राइट? सच्चा धर्म कौन सा? जो अहिंसा की बात करे, ठीक है? इस बात में अपने को बहुत क्लैरिटी लानी है। कहीं से भी किसी भी सच्चे धर्म में हिंसा को अप्रूवल नहीं दी जाती, ठीक है? और जितना डीपर जाएंगे पता चलेगा कि मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदन से हिंसा। हम किसी कोई दूसरा कर रहा है लेट्स से, है ना? हम उस करने वाले की भी अनुमोदना ना करें, अप्रूवल ना दें। अगर हम अप्रूवल दे रहे हैं कि हमने नहीं किया तो क्या हुआ? हमने तो हिंसा करी नहीं ना। लेकिन लेट्स से कोई कर रहा है और हम कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, ठीक है ना? तो आप मानिए कि आपने अपने ऊपर हिंसा का दोष लगा लिया, सिर्फ अप्रूवल करने से भी। तो इतना डीपली जाकर हम उस चीज को समझें, हम कैसे-कैसे अपने लिए कर्म बांध लेते हैं, ठीक है? मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदन से। कृत मतलब खुद करके, कारित मतलब
करवाकर और अनुमोदन मतलब दूसरा कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करके। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं मानिएगा कि हम खुद नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब हमें दोष थोड़े ना लगेगा। लेकिन अपनी आत्मा के जो आत्म प्रदेश हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि हम किसी की अनुमोदना भी कर रहे हैं अगर, तो हमने मन में विचार किया पहले कि हाँ, ये इसने अच्छा किया। तब जाके तो हम उससे बोलते हैं कि हाँ, बहुत-बहुत अनुमोदना, है ना? बहुत अच्छा किया। ऐसा हमने लट से मुँह से बोला, लेकिन मुँह से बोलने से पहले अंदर में विचार ऑलरेडी कर चुके हम। और जैसे ही हमने विचार किया कि बहुत अच्छा किया किसी की हिंसा को देखते हुए, तो क्या होगा उसी समय जो कर्म है अराउंड हमारे कर्म पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी तरफ पुल हो जाएँगे। ठीक है? देन वी हैव नो नथिंग लेफ्ट बट पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो कर्म बंध गया और हमने रियलाइज़ नहीं किया कि हमने कर्म ऑलरेडी बाँध लिया। ठीक है ना? हमारे सिर्फ़ उस थॉट से। अब वो अपना फल देगा, तो हमें उसके फल को क्योंकि बुरा थॉट था, किसी की हिंसा हो रही थी और हम खुश हो रहे थे, हम उसकी अनुमोदना कर रहे थे। अब वो फल देगा, हिंसा का जो कर्म है वो फल देगा, तो खराब फल देगा, तब हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में क्या चल रहे हैं, किस तरह के विचार चल रहे हैं, हम किस तरह की वाणी बोल रहे हैं, हम किस तरह की क्रिया कर रहे हैं, सब पे मैटर करेगा। ठीक? अब बता रहे हैं देव किसे कहते हैं। ठीक है? पहले जो है एक ऑलरेडी केवली भगवान के बारे में बता दिया। ऐसी सोल्स जिन्हें केवल ज्ञान यानी इनफाइनाइट नॉलेज हो चुकी है और वो किनको होती है जिन्होंने अपने राग और द्वेष को कंप्लीटली खत्म कर दिया। ठीक है? पहले राग द्वेष कंप्लीटली खत्म होते हैं, तब जाके इनफाइनाइट नॉलेज आती है। किसी भी सोल के बात ले लीजिए। ठीक? तो जिसने ऑलरेडी इनफाइनाइट नॉलेज गेन कर ली है, तो उसे सब कुछ नजर आ रहा है ना? तो और उसके पास कोई राग द्वेष भी नहीं है। तो अब उसके अंदर जो अपने आप से भाव आते हैं, वो क्या आएंगे? दूसरे के कल्याण के भाव। ठीक है? कि इसका हित करने के लिए अपने आप उनके अंदर से जो कह लीजिए दिव्य ध्वनि जिसे बोलते हैं, यानी उपदेश, ठीक है? बिना प्रयत्न के उपदेश का निकलना, वो क्या कहलाता है? दिव्य ध्वनि, राइट? तो उनके अंदर से अपने आप वो उपदेश निकलने लगता है कि किस तरह से प्राणियों का कल्याण हो, किस तरह से मैंने अपने राग द्वेष को हटाया है, तो ये भी उनको फिर रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता क्या है, कैसे हम अपने राग द्वेष को खत्म कर सकते हैं, कैसे हम इनफाइनाइट नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी गेन कर लिया वही तो बता सकेगा, है ना? एक डॉक्टर बनने के बाद ही तो बताया जा सकेगा ना कि डॉक्टर बनने का रास्ता क्या है, राइट? एक इंजीनियर तो नहीं बता सकता डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, राइट? तो ये जो चीज़ है, ये हमें केवली भगवान के बारे में थोड़ी और जाननी चाहिए, राइट? कि केवली कहते किसे हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। सिर्फ इसलिए कि हम जैन कुल में हो पैदा हो गए हैं, इसलिए हम उन जो भगवान मूर्ति हम देखते हैं मंदिर में, उसको इसलिए माने कि जस्ट मंदिर में मूर्ति रखी है, सभी मंदिरों में होती है, ये भी है, हम इसलिए मानते हैं, ऐसा नहीं। वो किनकी मूर्ति है, क्यों उन्हें पूजा जा रहा है, उनसे पूजने से हमें क्या मिलने वाला है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? अदरवाइज़ उसको अ, राइट नॉलेज नहीं कहेंगे। ठीक है ना? अगर हमें अपने ही देव की पहचान नहीं है, जिनेंद्र देव की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा श्रद्धांत सच्चा है? ठीक है ना? तो पहले जिनेंद्र देव की क्वालिटीज़ को जानना चाहिए। ठीक? फिर जिनेंद्र देव को देव कहते हैं, साथ ही साथ स्वर्ग के जो देव होते हैं, उनको भी देव कहते हैं। ठीक है? तो ये शायद सभी को मालूम होगा इस बारे में थोड़ा बहुत कि
जो जिनेंद्र देव हैं, राइट, जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, या जो अभी केवली हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना 20 तीर्थंकर, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर अभी भी हैं, राइट, जो समूह शरण में अभी भी अपनी उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। शायद वो कुछ लोगों के लिए नई चर्चा हो जाएगी, तो इसलिए अभी उस बारे में नहीं बात करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी सिद्ध अवस्था को पा लिया है, मोक्ष को पा लिया है, ठीक है, उनको भी, उनको क्या कहते हैं हम? देव, है ना, सिद्ध। और स्वर्ग, स्वर्ग मतलब एक जैसे गति होती है, राइट, मनुष्य है जैसे, ऐसे ही तिर्यंच यानी एनिमल्स, राइट, और लोअर में नरक और ऊपर में स्वर्ग। तो जो स्वर्ग के लोग हैं, राइट, उनको क्या कहकर बुलाते हैं? देव और देवी, ठीक। वहां पर भी जो रहने वाले वहां के रेजिडेंट्स हैं, जो उनमें रहते हैं उन स्वर्गों में, उनको भी देव कहते हैं, ठीक है। मेल है तो देव और फीमेल है तो देवी, ठीक, देव और देवी कहलाते हैं। तो उनके बारे में भी हमें दोषों की कल्पना नहीं करनी, ठीक है। कई बार मूवीज वगैरह में देवों के बारे में कुछ कुछ दिखा दिया जाता है कि वो तो राग रंग में लगे रहते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सुरापान कहते हैं ना, सुरापान करते हैं, और देवांगनाओं का निरंतर भोग करते हैं। उनको क्या चाहिए? सुरा और सुंदरी, ऐसा कह देते हैं। हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं उनमें, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जो देव हैं, स्वर्ग के देव हैं, स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या, नीचे जो हम मनुष्य भाव में तपस्या की होगी, उसके प्रभाव से वो देव बनते हैं, राइट। और जो देव इतने तपस्या से बनते हैं, वो बहुत ज्यादा, उनमें कषाय नहीं रहती, उनमें बहुत ज्यादा क्रोध मान माया लोभ नहीं रहता, ठीक, उनमें परिग्रह का भी कोई एफर्ट नहीं रहता। उनको जो मिलता है, वैभव मिलता है, उनको जो लग्जरीज मिलती है वहां पर, वो सब उनके पहले से ही डिसाइडेड रहती हैं कि इस कैटेगरी के देव बने हैं तो इतना होगा, इस कैटेगरी के देव हैं तो इतना होगा, है ना। उनको ना इकट्ठा करना पड़ता, ना छोड़ने की कोई व्यवस्था है, तो जो है सो है, राइट, वो उसका बस भोगते रहते हैं। तो उनके बारे में भी हमें कुछ गलत नहीं सोचना, ठीक। क्या कह रहे हैं? उनमें से अधिकांश तो सम्यक दृष्टि होते हैं, मतलब कि इवन देव जो होते हैं, वो भी राइट विजन, राइट फेथ के साथ होते हैं, ठीक है। और हम ये मान लें, विजुअल कर लें उनके लिए कि अरे वो तो मांस पक्का भक्षण करते हैं, है ना, ड्रिंक करते हैं, ऐसा अगर हम मान के चलते हैं तो गलत होगा। ये उनमें अननेसेसरी दोषों की कल्पना हो जाएगी, है ना। जबकि रियलिटी क्या है? जो शास्त्र बताते हैं हमें कि उनके मानस आहार होता है। मानस आहार मतलब मन में बस सोचा और उनका भोजन हो गया, कंठ में से अमृत का झर जाना, बस इतना। तो कहाँ तो वो मांस खाएंगे, कहाँ ड्रिंक करेंगे, कुछ नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। उनको जो चाहिए उनके मन में विचार आया और हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऐसी मिथ्या धारणाएं नहीं बनानी चाहिए किसी के भी बारे में, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे जानने वाले हैं। जब तक हम किसी को नहीं जानते, तब तक हम उनके बारे में मिथ्या धारणाएं या अपने पर्सपेक्टिव को नेगेटिव ना बनाएं, जस्ट एज्यूम कर लें चीजें, ऐसा ना करें, है ना। तो जो देव हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ें, तो अननेसेसरी उनके बारे में गलत धारणाएं ना बनाएं। इसलिए अज्ञान को सबसे बड़ा हमारा तकलीफ का कारण बताया। जानते तो हम है नहीं, और हम कुछ कुछ जो भी नॉलेज इधर से उधर से मिली, और हम उसको सही मानकर उसके हिसाब से विचार करने लगते हैं, ठीक है ना। तो और सबसे स्पेशली तो जो मूवीज में दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही अ, हमारे विजन को डिस्टॉर्ट करने वाला होता है, राइट।
ये मिथ्या धारणाएं हमारे जीवन को, हमारी दृष्टि को दूषित करती हैं। ये तो ठीक ऐसा ही है। दृष्टि की निर्मलता और दृष्टि की विकृति ऐसा है कि अपन को जो चीज अपने राग द्वेष से रुच जाए, उसी को अपन सही मानते हैं, और जो अपने को नहीं रुचती, सो अपन सब उसको मिथ्या करार देते हैं। मतलब क्या? कि जो हमें अच्छी लगे, हम क्या कहते हैं, वही बेस्ट है। ठीक है? और जो अच्छा नहीं लगता, वो हम उसमें कमियां निकालने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये सब अपनी अज्ञानता है, अपनी भूल है। ठीक है ना? इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बार एक बिल्ली सेठ जी के घर में पली थी और विदेश यात्रा पर गई। विदेश यात्रा पर ऐसा नहीं कि बिल्ली अपना डिसाइड करके गई, सेठ जी उसे ले गए अपने साथ, है ना? वापस लौट के आई बिल्ली, सेठ जी की बिल्ली सेठ जी के साथ वापस आ गई। अब वापस आई तो जस्ट कहानी टाइप से है। तो उसकी जो बाकी बिल्लियां फ्रेंड्स थी, उन्होंने पूछा कि भाई बताओ कुछ, तुम जाके आई हो, लंदन गई थी, वहां पे तुमने रानी को देखा होगा, क्वीन एलिजाबेथ को देखा होगा, उसकी तो सुना है उसके मुकुट में कोहिनूर लगा रहता है ना? कितना सुंदर होगा, बताओ कुछ तो बताओ। तो बिल्ली बोलती है अपनी फ्रेंड से कि अरे ये सब क्या फालतू की बातें हैं, इसमें क्या रखा है, चूहे बड़ मोटे मोटे थे वहां, राइट? क्योंकि बिल्ली के लिए क्या अच्छा है? चूहे खाना, है ना? तो उसका ध्यान सिर्फ चूहों पर गया, है ना? उसके लिए बाकी सारी बातें क्या हो गई? वाहियात बातें। ठीक? तो जो बिल्ली की आंखें हैं, वो जितना वो जानती है, जितना उसके लिए रुचता है, जितना उसको अच्छा लगता है, वही उसके लिए सही है ना? उसकी आंखें कोहिनूर नहीं जानती। कोहिनूर इज अ डायमंड इन क्वीन एलिजाबेथ के अ, उसके मुकुट में, है ना? तो वो उसको नहीं जानती। तो उसने क्या देखा ले दे के? चूहे। ठीक है ना? ऐसी ही दिक्कत, ऐसी ही प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम संसार को देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जो रियलिटी है, उस तरफ हम नजर नहीं लेकर जाते, है ना? तो मेरे अपने कर्म जो मैंने अज्ञानता पूर्वक कर लिए, जिससे कि मेरी आंख पर पर्दा पड़ गया है, मेरी आंख से मुझे ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। ये आंख वो आंख नहीं है जैसे जिसमें हमें चश्मा लगाना पड़े, राइट? ये है विजन, जो हमें सही गलत ना देखने दे, हमारे फेथ को। ठीक है? जो हृदय की आंख, वो जो भीतर की आंख है, उसका इलाज हमें करना होगा। इसके इलाज के लिए आचार्य भगवंत ने सूत्र दे दिया कि कभी केवली भगवान के बारे में, कभी जिनवानी के बारे में, कभी सज्जन पुरुषों व साधु जनों के बारे में, कभी धर्म के बारे में, और कभी सामान्य स्वर्ग के देवों के बारे में। जो चीजें उनमें नहीं है, उनकी कल्पना मत करना। उन दोषों को उनमें, क्योंकि वो निर्दोष हैं, मत देखना। सिर्फ इतना ही काम करना है। अपनी दृष्टि को अगर हमें बेटर बनाना है, अपने फेथ को अच्छा करना है, अगर हम अपनी आत्मा को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों से बचना होगा। अननेसेसरी केवली भगवान के बारे में, जिनवानी के बारे में, सज्जन पुरुषों और साधु जनों के बारे में, धर्म के बारे में, और स्वर्ग के देवों के बारे में। ठीक है? अननेसेसरी उसमें दोष नहीं लगाना, ना कल्पना करना। ठीक है? और अगर ऐसी दृष्टि भी हमारे अंदर आ जाए, तो भी हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। ठीक है? तो हम, हाँ, यहाँ पर महाराज जी ये कह रहे हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम फिर से एक बार मिलकर बैठेंगे और दृष्टि को पॉजिटिव करेंगे। कब? नेक्स्ट सेशन में, है ना? जिसमें कि अब नेक्स्ट किस, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कर्म के बारे में चर्चा होगी। ये चर्चा है कि हमारे अंदर जो राग द्वेष होता है, हमारे अंदर जो क्रोध के भाव, कषाय के भाव होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ठीक है? तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चारित्र मोहनीय कर्म के बारे में, है ना? जो हमारे अंदर परिणामों की कलुषता
द्वेष और घृणा के भाव, है ना? वो सब किस कारण से होते हैं, उनके भी कारण हैं, है ना? तो अभी जो हमने पढ़ा, वो समझ में आया? क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? क्या गलती करते थे हम? कोई इसको समराइज़ करना चाहेगा? अनीता जी? हाँ, चारू जी, अभी इससे ये समझ में आ गया कि हमें देवी-देवता और हमारे जो वितरागी देव है, उनमें फ़र्क समझना चाहिए। हुँ, हुँ। एंड जो नहीं, इतना ही बताऊँगी मैं। हुँ, हुँ। बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, हमें जो जैसा है वैसा जानने की पहले कोशिश तो करें, है ना? हमें कुछ भी नहीं मालूम और हम सिर्फ बोलने लग जाते हैं हम किसी के बारे में, तो वो अच्छा नहीं है। हमें पहले पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, वो कैसे हैं, फिर हमारे अपने आप विचार उनके बारे में बदल जाएँगे, है ना? और जिसमें जो दोष नहीं है, वो दोष उनमें लगा देने से हमारे फेथ में डिस्टॉर्शन आ जाता है। हम जो चीज़ें जैसी हैं, वैसी नहीं देख पाते। जैसे कहते हैं ना कि हमने अगर ग्रीन चश्मा लगा लिया, तो सब कुछ हमें ग्रीन-ग्रीन दिखाई देगा। क्या वाक़ई में सब कुछ ग्रीन है? ऐसा नहीं, है ना? तो हमने अपनी आँखों पर जो है अ, अपनी जो क्लैरिटी थी, उसको खराब कर लिया। क्यों? क्योंकि जो क्लियर चीज़ें थी, जो सत्य था, हमने उसी में कमी देख ली। ठीक? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? रितु, नेहा जी, सरोज जी? हाँ, जय जिनेंद्र जय चारू दीदी। जिनेंद्र, यस। हुँ, हुँ। मैं तो यही अभी एक्चुअली घर के कामों में भी साथ-साथ शोर होता है। जी। तो मैं मुझे लगता है कि अभी जो मैंने आज का लेसन में सीखा कि सिर्फ जा बिना किसी को जाने हुँ, अपने विचार नहीं रखने किसी के प्रति। हुँ। बहुत और अच्छी अगर हम हाँ, हमें लगता है कि सामने वाले के साथ हमारा नहीं भी अ, सही चल रहा है, तो हमें अपने पहले विचारों को शुद्ध करना है, बाद में कोई उसके बारे में सोच रखनी है। करेक्ट। विज़न या चाहे वो उसके देवी बारे में देवताओं की हो। हुँ, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही है कि हम अपने आस-पास से शुरुआत करें। सीधा ये नहीं कि हाँ, ठीक है, अभी हम केवल ही भगवान के बारे में या साधु, सज्जन पुरुष वो तो है ही, है ना? लेकिन हम अपनी आदत ऐसी बना लें कि अपने आस-पास के लोगों के बारे में भी हम कोई अपना पर्सपेक्टिव जो है नेगेटिव या असम्पशन्स बेस्ड नहीं रखेंगे, है ना? हम ये मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता अभी, हम पूरी तरह नहीं जानते। ये सोच रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है ना? चलिए। जय जिनेंद्र। हाँ जी, सरोज जी। बस यही समझ में आया कि भाई अपने को जो है वो वास्तव में कभी-कभी सच नहीं होता है, हुँ, तो उसके लिए दोष नहीं देना चाहिए कि हो सकता है वो सही है या अपन बहुत सही है। अच्छा, बहुत तो सुंदर। वो उसमें दोष नहीं देना कि भाई उसने ऐसा किया या हुँ। कुछ हाँ, जब क्योंकि हमें सही पूरा बात। सत्य नहीं मालूम, है ना? वो उसके हिसाब से सही रहता है, हम अपने हिसाब से करेक्ट, सही रहते हैं। बहुत सही, तो उसको वेरी नाइस। जय तो हम जय ऐसे जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, हाँ जी, यस। तो मेरे को भी ये समझ में आया कि कई बार हम लोग अपने कर्म का बंध कुछ किसी के बारे में अपनी अपनी राय रखते हुए अपने अपने अंदर ही कई बार बहुत ज्यादा कर्म का बंध कर लेते हैं, जबकि सच्चाई जब पता लगती है तो पता लगता है कि मतलब हम अपने उन कर्मों को बनने से रोक सकते थे। बिल्कुल सही। तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ सीखा भी मैंने कि कई बार अपने को जब तक सच्चाई नहीं पता लगे तब हुँ, तक अपने संकल्पों और विकल्पों को रोकना चाहिए। बहुत सही, बहुत ही सुंदर। हाँ,
और इतनी इंटरेस्टिंग एक चीज है यहाँ पर, आपको जानकारी के लिए बताएं कि जो हमारे तीर्थंकर भगवान रहते हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं, ठीक है, वो हम्म कभी ऐसा दीक्षा लेते ही उपदेश देना नहीं शुरू कर देते, हम्म क्योंकि उनका कहना है जब तक मेरे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। तो सोचिए कि हमारे जो आदर्श हैं, राइट, वो तक जब तक पूरी बात नहीं जान लेते तब तक नहीं बोलते, मौन हम्म रहते हैं ना, है ना। तो हम हम्म इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं किसी के बारे में कुछ भी कमेंट करने में, है ना। तो अपने को थोड़ा सा पेशेंटली देखना है। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें कि हमें अपने आत्मा को जानने की क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए, है ना। और वो कब आएगी, जब हम इन चीजों पर वर्क करना शुरू कर देंगे, हम अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में जानेंगे, तब जाके हमारे जो कर्म, पावरफुल कर्म जो हमें अपनी जानकारी नहीं होने दे रहा था, वो ढीला पड़ने लगेगा, ठीक है। तो उस पर भी अपने को काम करना है, सही, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीवन। थैंक यू, और धन्यवाद। और कोई शेयर करना चाहेगा? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु हुतोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नहीं करना। थैंक यू चारू जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।